नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। गुर्जर जागरण पदयात्रा में गुर्जरों ने भरी हुंकार। महगांव की सड़कों पर लगे गुर्जर गुर्जर के नारे। जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। महगांव टंकी से रैली निकालते हुए श्री सिद्धनाथू बाबा स्थान पर एकत्रित हुआ गुर्जर समाज। यहाँ पर 25 तारीख को होने वाली महापंचायत के बारे में मीटिंग रखी गई, जिसको संबोधित करते हुए रामप्रीत कंसाना शिक्षा के बारे में, समाज में शांति बनाए रखने के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी बोलते हैं, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जब उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो खून नहीं वह पानी है, जो समाज के काम ना आए वह बेकार जवानी है। 25 तारीख को ग्वालियर में गुर्जर समाज दिखाएगा अपना दम। 25 सितंबर ग्वालियर फूलबाग मैदान पर लगेगा गुर्जर समाज का महाकुंभ। गुर्जर समाज का निराला अंदाज, अब गुर्जर समाज बदल देगा सरकार का तख्त और ताज। ग्वालियर में होने जा रही विशाल महापंचायत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एवं कई प्रदेशों के कई जिलों से गुर्जर समाज एकत्रित होने जा रहा है, जिसमें ग्वालियर, डबरा, मुरैना, भिंड, दतिया, झांसी एवं अन्य जिलों से गुर्जर समाज एकत्रित हो रहा है। गुर्जर ने किया ऐलान, 25 सितंबर को गुर्जर समाज आएगा फूलबाग। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान के सम्मान में गुर्जर समाज मैदान में रामप्रीत कंसाना बोले, मेरी गुर्जर जाति ने हमेशा वीरों को जन्म दिया है। अब अपने इतिहास को एक बार फिर दोहराएगा गुर्जर समाज, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हर क्षेत्र में हिस्सा लेगा गुर्जर समाज। भिंड से ब्रजपाल सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। हमने तो इस देश को बहुत कुछ दिया, हमने तो पीढ़ियां की पीढ़ियां इस देश का नौछावर करते। एक गांव में 100 लोग फांसी पे चढ़ गए, फिर राजनीतिक हमारी अनदेखी क्यों, फिर हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों? इसलिए मैं मध्य प्रदेश से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से गुर्जर यात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत मध्य प्रदेश के अंदर है। अपने युवाओं को शिक्षित बनाओ। यदि शिक्षित नहीं बनाओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, कौन तुम्हारे अधिकार छीन रहा है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा दोस्त है। इस गुर्जर यात्रा के द्वारा गांव-गांव में जो फैली क्रंति है, जो बुराइयां हैं, मृत्यु मौत जैसी, उन्हें समाप्त करो। जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां उन्हें समाप्त करो। जो अन्य पाखंड या कोई ऐसी चीज है जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, उसे बंद करो। देखो, परंपराएं होती अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है उसे अपनाओ, और जो चीज समाज का नुकसान कर रही है, समाज की संपत्ति का नुकसान कर रही है, समाज के शरीर का नुकसान कर रही है, समाज का अन्य तरीके से गुस्सा कर रही है, उसे बंद करो। और एक दिन इस ग्वालियर में, इस मध्य प्रदेश में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाओ। साथियों, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, यदि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। केवल सांस लेने को जिंदा रहना नहीं कहते। गुर्जर वो शब्द है जिसने कश्मीर को सुरक्षित रखा। गुर्जर ना होते तो भारत सोने की चिड़िया ना होता, और यदि गुर्जर ना होते तो महाराणा ना होते, और यदि गुर्जर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और यदि गुर्जर ना होते तो देश बहुत पहले गुलाम हो जाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने गौरव को पहचानो। एक दिन समाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। ये पार्टियां भी तुम्हारे पीछे पीछे घुमाएंगी। जहाँ समाज की एकता बनती है, सारी चीजें, प्रशासन हो, पार्टी हो, सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। MP MLA बनाओ, अपने युवाओं को सामाजिक ताकत दो, और सामाजिक संगठन भी मजबूत होना चाहिए। तुमने देखा है, हमारे सामाजिक संगठन ना होने की वजह से हमारा राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति कभी बनाया, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कोई बनाया, कोई अभी आपने देखा हो कोई किसी और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बनाया, कोई मुख्यमंत्री बनाया, क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर एकजुट नहीं है। यदि कहीं पीड़ा की बात हो मध्य प्रदेश में, तो देश के दूसरे कोने से एकता की बात आनी चाहिए कि यदि मध्य प्रदेश के भाइयों बात आएगी तो दिल्ली का गुर्जर साथ खड़ा है, सहारनपुर का गुर्जर साथ खड़ा है। यदि कैडर के गुर्जरों पे बात आएगी तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना का गुर्जर साथ खड़ा है। यदि जम्मू कश्मीर के गुर्जर पर बात आएगी तो आपका मध्य प्रदेश का गुर्जर साथ खड़ा है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था, मैं उस व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानता जिसे अपने दुश्मन की पता नहीं है। मेरा दुश्मन से तात्पर्य लोकतंत्र में दुश्मन ऐसा नहीं जिससे लाठी डंडे चल रहे हो। दुश्मन से मतलब वो है जो आपके अधिकार हक खा रहा है, जो आपका आरक्षण खा रहा है, जो आपकी नौकरियां खा रहा है, जो आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व खा रहा है, जो आपको इतिहास को चुन रहा है,
जो लोग आपके साथ लगना चाहते हैं आप उन्हें साथ नहीं लगाना चाहते, जो लोग आप पे शासन करते हैं, आपकी वोट लेते हैं और अत्याचार भी आप पे करते हैं, मुकदमे भी आप पे लगवाते हैं, मकान भी आपके तोड़ते हैं, आप उन्हें आदर करते हैं और उनको वोट देते हो। इस वोट की ताकत को पहचानो। ये वोट दुधारी तलवार है, अपने को दोगे तो ताकत देगी और दुश्मन को दोगे तो उसे दुगना ताकतवर बनाएगी। इसलिए इसकी कीमत को भी पहचानो। और एक इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और क्यों निकाली जा रही है? यह गुर्जर जागरण यात्रा 7 अगस्त से ग्वालियर चंबल संभाग में चालू की गई। लगभग हमने 400 गांव पूरे कर लिए हैं। 25 तारीख को इसका जो पहला चरण है वह यात्रा का समाप्त हो रहा है। दूसरा चरण 25 तारीख के बाद चालू किया जाएगा। इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं युवाओं में, तो युवा का अगर उल्टा कर दिया जाए तो बाजू होता है, उनमें स्फूर्ति तो बहुत है लेकिन उनको थोड़ा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लोग शिक्षित बने, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे बच्चियों को पढ़ाएं, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह शेर की तरह ढलता है। दूसरा हमारा राजनीतिक उद्देश्य है 34 विधानसभाओं में जितने हमारे लोगों की भागीदारी है, जो पार्टी हमारे लोगों को ज़्यादा टिकट देगी गुर्जर समाज इस बार उसी को वोट करेगा। सत्ता के निर्माण में मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में अगर इस बार सबसे ज़्यादा किसी का योगदान रहेगा तो वो गुर्जर समाज का रहेगा। तीसरा, जो हमारे महापुरुषों से जो हमारे इतिहास के साथ लगातार छेड़खानी की जा रही है, तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं। वैसे तो माँ हमारी पन्ना धाय ने अपने बेटे की कुर्बानी देके वंश बचाया था, और अगर उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप कहाँ होते। हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं है, लेकिन समाज जो हमें अधिकार देता है, हम गांव-गांव जा रहे हैं और बैठक कर रहे हैं कि इस बार जिन्होंने हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी की, चाहे बोरेश्वर मंदिर हो, चाहे मीर भोज हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उनको हम किसी भी रूप में वोट नहीं देंगे। 35 बिरादरी से हमारा भाईचारा है, एक बिरादरी को हमारा समाज इस बार शून्य पर घोषित करेगा, और हमने यह तय किया है किसी भी परिस्थिति में एक जो विशेष समाज है उसको वोट नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हम 25 तारीख का कार्यक्रम करके एक अभियान चालू कर रहे हैं। हमारे युवा साथी गंगा जल लेने जा रहे हैं। वो जो 5-6 विधानसभाएं हैं वहाँ प्रत्येक गांव जाके गुर्जरों के घर में गंगा जल वितरण किया जाएगा, और माँ गंगा मैया और पूर्वजों को साक्षी मानकर ये शपथ दिलाई जाएगी कि जो समाज हमारे महापुरुषों का विरोध कर रहा है उसको किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं दिया जाएगा। रमप्रीत भाई, एक उद्देश्य और है कि जैसे आप यात्रा निकाल रहे हो, कहाँ निकाल के आए हो, कितनी जगह? यह यात्रा अभी हमने ग्वालियर से चालू की थी। ग्वालियर से हमने डबरा, भिथरवार से शिवपुरी से मुरैना से आपके भिंड में आई है। 25 तारीख को विशाल जनसमूह के साथ ग्वालियर फूलबाग मैदान में इस यात्रा का समापन होगा, जिसमें पूरे देश से हमारे गुर्जर भाई बहन आ रहे हैं। वो अपनी अपनी संस्कृति पेश करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, क्योंकि गुर्जरों का खून ऐसा है, अगर जम्मू कश्मीर में किसी को दर्द होता है। समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? समाज से मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो गुर्जर महाकुंभ होने जा रहा है, जो गुर्जर यात्रा का समापन है, 25 सितंबर को फूलबाग मैदान में पहुँचो और ये दिखा दो कि गुर्जर हमेशा शेर था और शेर रहेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ भारत न्यूज़। नमस्कार।